नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट रेवेन्यू। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आता है। दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर को अच्छे तरह से फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, उसी तरह किसी भी इकोनॉमी को अच्छे तरह से रन करने के लिए अच्छा रेवेन्यू का ज़रूरत होता है। दोस्तों, हमारा आपका परिवार को चलाने के लिए हमारे और आपके पेरेंट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, यानी कि इनकम को अर्न करते हैं। उसी तरह ये जो हमारा देश है वह एक बहुत बड़ा परिवार है, जो कि किसी एक इंडिविजुअल के इनकम से इसका काम नहीं चल सकता है। इसी के लिए हम सभी देशवासियों मिलकर इसमें छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में देते हैं और हमारा देश स्मूथली रन करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स से कितना कमाता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का क्या होता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं और पहला हेड हम समझते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स से इनकम कैसे और कितना कमाता है। टैक्स से दोस्तों हमारे देश के पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू 27.07 लाख करोड़ का हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आया है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। हमारे देश में 2 टाइप का टैक्स होता है, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि दोस्तों जिस टैक्स को पे करने का बर्डन डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पे या कंपनी पे पड़ता है उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है दोस्तों आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स किसी भी इंडिविजुअल के अर्निंग पे जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है उसे इनकम टैक्स बोलते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स में कुछ अमाउंट तक आपको छूट दिया जाता है, जो कि आपके एज पे निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप 60 साल तक का हैं तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। वही आपका उम्र अगर 60 साल से लेकर 80 साल तक का है तो आपको 3 लाख रुपया तक का एग्जम्पशन मिलता है, और अगर आप 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन मिलता है, जिस पे आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना होता है। दोस्तों, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है, जो कि कंपनी पे करता है। हम इंडिविजुअल जिस तरह से इनकम टैक्स पे करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को, उसी तरह कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। टोटल गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स से इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में आया था वह था 14.01 लाख करोड़ का। दोस्तों, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दोस्तों जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि बहुत सारे टैक्स को हटाकर वन नेशन वन टैक्स के नाम पे आया हुआ था, जिसमें आपको वैट ये सब को हटाकर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी दोस्तों हमारे और आपके द्वारा पे किया जाने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें टैक्स पेयर पे डायरेक्ट बर्डन नहीं पड़ता है। इसमें जो भी इंड यूजर होता है, जो भी कंज्यूमर होता है, उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। कोई भी इंटरमीडिएरीज या फिर कोई भी बिजनेसमैन इस टैक्स को अपने पॉकेट से नहीं पे करता है। यह जो टैक्स होता है हमारे और आपके पॉकेट से ही जाता है। और इस टैक्स का जो नेचर होता है वो रिग्रेसिव नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो उसी तरह से आपके टैक्स का परसेंटेज बढ़ते जाता है, तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। लेकिन वहीं पे जीएसटी रिग्रेसिव नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब का बच्चा अगर कोई भी बिस्किट अगर 10 रुपए का खरीदता है उस पर 2.5 रुपया टैक्स लगता है, तो वही बिस्किट अगर अमीर का बच्चा खरीदेगा तो वही 10 रुपए के बिस्किट पे उसे 20 रुपया टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यह टैक्स हर किसी के लिए सेम होता है, इसी के लिए इसको रिग्रेसिव नेचर का टैक्स बोला जाता है। दोस्तों, तीसरा आता है अदर टैक्स, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या कोई भी लिकर यानी कि दारू, शराब, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट ये सब अभी भी लगाया जाता है। यह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। इसी के कारण हर राज्य में पेट्रोल अलग अलग कीमत पे बिकता है, हर राज्य में शराब अलग अलग कीमत पे बिकता है। टोटल परसेंटेज देखा जाए तो टैक्स का हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में 53% का भागीदारी होता है। इस 53% के अलावा हमारे देश के गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वह
इस टैक्स को सेल आउट करके होता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ों को दिन प्रतिदिन प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइज करने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का अपना स्टेक होता है उसमें से कुछ स्टेक्स को वो पब्लिक के हाथों में नीलाम कर देती है, यानी कि बेच देती है। वहाँ से भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 5% होता है। दूसरा दोस्तों आता है बोरोइंग। बोरोइंग यानी कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट हैं वो पब्लिक से, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इवन फॉरेन के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, यानी कि कर्जा लेते हैं। उससे टोटल रेवेन्यू का 36% वहाँ से आता है। तीसरा आता है दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे जगहों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों को लोन दे रखा होता है, वहाँ से भी गवर्नमेंट का अर्निंग होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गवर्नमेंट का टोटल अर्निंग के बारे में बता दिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप हर टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ उनका भी ज्ञान बढ़ेगा।